जय हिंद बच्चों, WTA के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट टाइम एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा था जो कि था वैदिक पीरियड के ऊपर। तो आज उसी के लिए अब उसी का एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे जो है बुद्धिज़्म के बारे में। तो आज जैसे कि जो टॉपिक है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो इस वजह से उसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ही मैं बताऊंगी जो जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप सबको पता है, WTA इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आर्मी में हुआ है इस साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो आज का टॉपिक जो है वो बुद्धिज़्म के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बुद्धिज़्म हमारा किसने स्टार्ट किया था, मतलब किसने उसका फाउंड किया था, फाउंडर कौन थे हमारे बुद्धिज़्म के, वो थे गौतम बुद्ध। तो जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो पहला ये है कि हु फाउंडेड बुद्धिज़्म, या फिर हमारा बुद्धिस्ट का जो बुद्धिज़्म है वो किसने स्थापित किया है। तो हमारा पहला आंसर हो गया गौतम बुद्ध। अब इसमें ये बताया गया है कि इट वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, नोन ओरिजिनली एज सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था। अब जो हमारा सेकंड थिंग है जो इसके बारे में बताया गया वो है कि बुद्धिज़्म के 3 पिलर कौन कौन से हैं। बुद्धिज़्म हमारे कौन से 3 स्तंभों पे स्थापित है। तो पहला क्या है? बुद्धा। दूसरा क्या है? धम्मा। तीसरा क्या है? संघा। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बुद्धा, धम्मा, संघा ये कौन से कहाँ के 3 पिलर्स हैं। तो हमारा आंसर क्या है? बुद्धिज़्म। अब एक क्वेश्चन जो आता है जो बहुत ही टाइम आता है हमारे एग्जामिनेशन में वो ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर ये है कि गौतम बुद्ध 563 BC में पैदा हुए थे या फिर वो बॉर्न हुए थे इन अ सील ग्रोव ऑफ लुम्बिनी गार्डन। कहाँ हुए थे? लुम्बिनी गार्डन इन कपिलावस्तु। तो इसमें से हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। पहला ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो उसका आंसर ये है कि 563 BC। कहाँ हुआ था? कपिलावस्तु। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कपिलावस्तु में किसका जन्म हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उनकी माता जी का नाम क्या था? महामाया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महामाया इज मदर ऑफ हु, या महामाया किसकी माता है। तो उसका आंसर क्या है कि गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या है? महामाया। उनके फादर का नाम था सुधाधन। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? सुधोधना। सुधोधना कौन थे? वो गौतम बुद्ध के पिताजी थे। अब इसमें एक और चीज़ बोला गया, बुद्धा नेम वॉज सिद्धार्था एंड गोत्र वॉज गौतम। तो एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बुद्धा का गोत्र क्या था। 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें से आपको एक चूज़ करना है, वो क्या है? गौतमा। या फिर ये आ सकता है कि गौतमा किसका गोत्र था। या फिर ये पूछ सकते हैं कि बुद्धा का नेम क्या था, उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपका चूज़ करना है सिद्धार्था। या फिर ऐसा आ सकता है कि सिद्धार्था किसका नाम था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बुद्धा का नाम था। तो हिज मदर डाइड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय महाप्रजापति गौतमी। तो अब ये चीज़ आपको बता रही हूँ जस्ट फॉर नॉलेज कि वो जब पैदा हुए थे उनके 7 दिन बाद उनकी माता जी का देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी परवरिश किसने की? महाप्रजापति गौतमी ने। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि उनकी देखभाल या उनको ब्रॉटअप किसने किया, पालन पोषण किसने किया। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक, फिर यहाँ एक और चीज़ बताई गई है, देवदत्ता वॉज हिज कज़न। गौतम बुद्ध के कज़न का नाम क्या था? देवदत्ता। देवदत्ता वॉज अ कज़न ऑफ हु? तो आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध के कज़न थे ये। बुद्धा वाइफ वॉज यशोधरा। बुद्धा जी के वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। और उनके सन का नाम था राहुल। ये 2 पॉइंट्स हो गए। बुद्धा कैरॉट वॉज चना एंड फेवरेट हॉर्स वॉज कंटका। अब इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है
कि फेवरेट हॉर्स ऑफ बुद्धा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि कटक जो थे वो बुद्धा जी के फेवरेट हॉर्स थे। फिर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या किया अपने लाइफ में। ही वॉज मूव बाई द मिजरी विच पीपल सफर्ड इन द वर्ल्ड एंड लुक ऑन इट्स सॉल्यूशन। बुद्धा जी ने क्या चीज़ देखी थी कि लोग में बहुत सारी मिजरी हो रखी है, हर जगह क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें दुखों की है, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वो अपने साल्वेशन के लिए निकले। मतलब वो क्या बोलते हैं, ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 एंड द इंसिडेंट केम टू बी नोन एज महाभ्रिष्क्रमण। उन्होंने 29 ईयर की एज में अपने घर से निकले थे ताकि वो सॉल्यूशन निकाल सके लोगों की प्रॉब्लम्स का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहला चीज़ नोन एज महाभ्रिष्क्रमण। महाभ्रिष्क्रमण मतलब ग्रेट गोइंग फोर्थ, आगे चलाकर, मतलब आगे चलने के लिए जो आप एक सैल्वेशन प्राप्त करते हो वो होता है महाभ्रिष्क्रमण, तपस्या करना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो कौन से एज में महाभ्रिष्क्रमण करने निकले थे। तो आपको उनका वो एज पता होना चाहिए कि 29 ईयर्स की एज में वो महाभ्रिष्क्रमण करने निकले थे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखने वाला है। फिर ही फर्स्ट बिकेम अ डिसिपल ऑफ अला कलाम। कलाम वॉज द स्पेशलिस्ट ऑफ समाख्य फिलोसफी। तो वो सबसे पहले डिसिपल यानी स्टूडेंट, तो वो सबसे पहले स्टूडेंट किसके बने थे, अला कलाम की। और कलाम क्या थे, वो स्पेशलिस्ट थे किस चीज़ में, समाख्य फिलॉसफी में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारे कलाम थे वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ में थे। 4 ऑप्शन दे दिया गया जिसमें आपको पता होना चाहिए समाख्य फिलॉसफी के थे। या फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या बोलते गौतम बुद्ध सबसे पहले किसके डिसिपल थे। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, अलार कलाम के ये सबसे पहले डिसिपल थे। फिर आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट अलारा एंड जॉइन रुद्राका। फ्रॉम देयर ही वेंट टू उरुवेला एंड प्रैक्टिस ग्रेट पेनेंस। तो जब उन्होंने अलार कलाम से अपनी क्या बोलते हैं एक तौर पे शिक्षा प्राप्त कर ली थी, तब वो कहाँ गए, वो गए रुद्राका में। फ्रॉम देयर ही वेंट टू उरुवेला। रुद्राका के बाद वो उरुवेला गए, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की तपस्या की। पेनेंस मतलब तपस्या करना, तो वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन वॉज प्योरली एथिकल। उनका जो अपने धर्म के प्रति क्या बोलते हैं अवधार था वो बहुत ही अलग था। बुद्धा गॉट इनलाइटेड अंडर द पीपल ट्री नोन एज बोधि ट्री एट गया। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्धा ने अपनी इनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त की, मतलब रूप का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया। तो वो था पीपल ट्री के नीचे, जो कि कहाँ था, गया में। जिसको और पीपल ट्री को हम क्या कह सकते हैं, बोधि ट्री। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा सोल इज अ मिथ। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। सर्मन यानी कि अपनी पहली ज्ञान का एक वो उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उपदेश, सर्मन यानी उपदेश, यानी कि ज्ञान के जो उपदेश होते हैं वो सबसे पहले उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि उनका पहला उपदेश कहाँ हुआ था, सारनाथ में हुआ था। फिर दूसरा एक है कि फर्स्ट सर्मन बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ धर्मचक्र परिवर्तना। तो उनका जो फर्स्ट उपदेश था, पहला उपदेश था, वो फेमस हुआ था धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, या फिर आप इसको ये भी, मतलब 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला ये कि द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, धर्म परिवर्तन चक्र क्या है, द टर्निंग ऑफ व्हील, या फिर द फर्स्ट सर्मन जो था बुद्धिज़्म का, वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ये क्या है, धर्म चक्र परिवर्तना। ही स्पेंड हिज लास्ट डे नियर वैशाली एट पावा। अ मैन नेम चंदा फेड हिम पोर्क आफ्टर ईटिंग इट। बुद्धा डाइड ऑफ डिसेंट्री एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC। 2 क्वेश्चन, बुद्धा की डेथ कब हुई, 483 BC में।
कौन से एज में हुई? 80 में हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई। 3 क्वेश्चन यहाँ से तुरंत आता है। फिर हिज डेथ वॉज नोन एज महापरिपूर्णा, डैट इज फाइनल ब्लोइंग आउट इन आउटकट ऑफ कुशीनगर इन द कैपिटल ऑफ मलाज, हिज फेवरेट डिसिपल आनंद। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आ गया कि गौतम बुद्ध के सबसे फेमस डिसिपल या फिर शिष्य कौन थे? तो उनका नाम क्या था? आनंद। फिर हम बात करते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धा। टीचिंग ऑफ बुद्धा यानी कि बुद्धा के कुछ 8 या 4 ट्रुथ थे जो कि नोबल ट्रुथ थे, जो कि हर एक बुद्धिज़्म में फॉलो किया जाता है, मतलब हर एक बुद्धिज़्म जो है कल्चर में फॉलो किया जाता है। तो पहला है 4 नोबल ट्रुथ। तो जो 4 नोबल ट्रुथ है उसमें ये बोला गया है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, मतलब ये एक सच्चाई है, जो 4 सच्चाई हैं जो वर्ल्ड की है, जो बुद्धिज़्म ने बताई है, वो ये है कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, समा दुखम दुखजम, मतलब पूरे संसार में दुख भरा हुआ है। द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर, द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर। द्वदेश निधन, यानी कि जो हमारा सॉरो, दुख का जो प्रॉब्लम है वो क्या है? डिज़ायर करना, मतलब चीज़ें मांगना। सेसेशन ऑफ सॉरो, दुखम निरोधन, लीडिंग पाथ ऑफ एसेशन ऑफ सॉरो। सेसेशन ऑफ सॉरो यानी कि सॉरो के लिए वो होना, निवारण, दुख का निवारण करने की वो करना और दुख के निवारण के लिए एक मार्ग ढूंढना। ये हमारे 4 नोबल ट्रुथ हैं जो कि बुद्धिज़्म में बताए गए हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड ट्रुथ के बारे में। द सेकंड ट्रुथ इज बेस्ड ऑन बुद्धाज डॉक्ट्रिन ऑफ पतिच्छया समुपता और प्रत्या समुपपादा, दैट इज अ लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और कॉसेशन, जिसमें हमारे जो सेकंड टीचिंग में बताए गए हैं वो है 8 फोल्ड पार्ट। 8 फोल्ड पार्ट यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, एक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट थॉट्स होनी चाहिए, राइट लाइवलीहुड होनी चाहिए, राइट एक्शन होने चाहिए, राइट एफर्ट्स होने चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना और राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो जो 8 फोल्ड पाथ है वो हमारा जो बताया गया है बुद्धा में वो ये है कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अच्छे सोच होनी चाहिए, हमारे रहन सहन का एक अच्छा होना चाहिए, हमारे जो एक्शंस होते हैं जो हम किसी को दिखाते हैं वो एक अच्छा होना चाहिए, हमारा माइंड अच्छा होना चाहिए और हमारे एफ़र्ट्स जो हम कोशिश करते हैं वो अच्छी होनी चाहिए और हमारा कंसंट्रेशन वो भी अच्छी चीज़ में होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं 3 ज्वेल्स। तो हमारे बुद्धिज़्म के जो 3 ज्वेल्स हैं वो क्या है? बुद्धा, द एनलाइटेंड, धर्मा, डॉक्ट्राइन एंड संघा ऑर्डर, मतलब बुद्धा यानी कि बुद्धि, धर्मा यानी कि धर्म, संघा यानी कि उपदेश, कोई उपदेश जो हम देते हैं, वो हमारे 3 ज्वेल्स होते हैं। तो एक तौर पे ये पूछा जाता है कि बुद्धिज़्म के 3 ज्वेल्स कौन कौन से हैं? तो 3 चीज़ें ऑप्शंस में दिए जाते हैं, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि ये 3 उनके ज्वेल्स हैं, या फिर एक ऐसे बोल देते हैं कि बुद्धा, धर्मा, संघा ये किस चीज़ के ज्वेल्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म के ज्वेल्स हैं। टीचिंग ऑफ बुद्धा, द कोड ऑफ कंडक्ट। पहला जो टीचिंग है वो है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार सहित। डू नॉट कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। पहला क्या है? डू नॉट कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, मतलब किसी और की संपत्ति को अपना ना बनाएं। डू नॉट कमिट वायलेंस, हिंसा ना करें। डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिजेंट, नशीली चीज़ें ना यूज़ करें। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ ना बोलें। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्टाचार में ना पड़े। तो ये हमारे 5 कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि बुद्धिज़्म में बताया गया था। पहला क्या है? आप दूसरों की प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति पर लालच ना दें या उनकी चीज़ों को अपना ना बनाएं। दूसरा क्या था कि हिंसा ना करें, डोंट कमिट वायलेंस। थर्ड क्या था कि हमारा जो मतलब नशीली पदार्थ ना उपयोग करें। हमारा फोर्थ क्या था कि झूठ नहीं बोलना है, और हमारा 5th क्या था कि भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर हम बात करते हैं निर्वाणा, यानी कि
मोक्ष की प्राप्ति। तो हमारे जो बुद्धिज़्म थे वो हमारे मोक्ष के में बहुत बिलीव करते थे, बिलीव इन निर्वाणा, ऑल्सो नोन एज मोक्ष और सैल्वेशन। इट रिफर्स टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट ब्लिस वेयर बाय द पर्सन गेट्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जो बुद्धिज़्म थे वो किसके बिलीवर थे, तो हमारा आंसर क्या है, निर्वाणा यानी कि मोक्ष। वो मोक्ष बिलीवर थे, जिसमें उनका कहना ये था कि एक इंसान का जीवन और मरण सब फ्री होता है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कि उनका जन्म और मृत्यु किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंड करता है अपने फ्रीडम के ऊपर। फिर बात करते हैं बुद्धा के काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे जो हुए थे वो अलग अलग जगह में हुए थे, अलग अलग टाइम पे हुए थे। तो हमारे बुद्धिस्ट का जो पहला काउंसिल था, फर्स्ट काउंसिल, वो 483 BC में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन इसी से आ जाता है कि हमारा फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज़्म कब हुआ था। तो हमें उसका ईयर पता होना चाहिए कि 483 BC में उसका फर्स्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ हुआ था? सप्तपाणी केव नियर राजगृह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकसा। तो इसमें से 3 चीज़ें कि फर्स्ट काउंसिल कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उस टाइम के चेयरमैनशिप कौन थे। तो इसका आंसर ये है कि पहला हुआ था 483 BC में। कहाँ हुआ था? सप्तपाणी केव, ये हमारा मेन पॉइंट है। सप्तपाणी केव में हुआ था। कौन सी जगह में हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? महाकसा। Here Vinaya Pratika and Sutta Pratika were compiled by Upali and Ananda respectively। यहाँ पे 2 पिटाका, हमारे बुद्धिज़्म के 3 पिटाका है, जिसमें से पहले 2 पिटाका जो थे विनय पिटाका एंड सुता पिटाका, वो यहीं पे कंपाइल यानी कि शिलाकाएँ, मतलब लिखी जो गई थी वो यहीं पे लिखी गई थी। किसके अंडर में, मतलब किसने लिखी थी? उपाली ने एंड आनंदा, इन्होंने किया था। तो इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे जो विनय पिटाका और सुता पिटाका है वो कौन से काउंसिल में कंपाइल किया गया था या किसने कंपाइल्ड किया था। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि उपाली एंड आनंद ने कंपाइल किया था। कौन से काउंसिल में? फर्स्ट काउंसिल में। कब किया था? 483 BC में किया था। फिर है अजात शत्रु वॉज द किंग ऑफ दैट टाइम। एक और चीज़ कि फर्स्ट काउंसिल के टाइम किंग कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछते हैं और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो आपको मैं बता दे रही हूँ कि फर्स्ट काउंसिल के टाइम जो किंग थे वो अजात शत्रु थे। फिर हमारा सेकंड काउंसिल हुआ था 383 BC में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो हमारा जो फर्स्ट काउंसिल है वो कब हुआ था? 383 में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ काला अशोका। किसके रीजन में हुआ था? काला अशोका के रीजन में हुआ था, द किंग ऑफ शुशानागा डायनेस्टी। तो इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जो सेकंड काउंसिल था वो किसके डायनेस्टी में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए शुशानागा डायनेस्टी में हुआ था। किस किंग के अंडर में हुआ था, किसके रीजन में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि काला अशोका के रीजन में हुआ था। द चेयरमैन व सबाकामी। तो जो सेकंड काउंसिल के चेयरमैन थे वो सबाकामी थे। द मॉन्क ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंजेस इन द राइट्स। इस जो सेकंड काउंसिल था उसमें जो वैशाली के मॉन्क थे, मॉन्क्स यानी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मॉन्क्स यानी कि जो भी हमारे पुजारी लोग होते हैं, मॉन्क्स कहते हैं, बुद्धिज़्म में मॉन्क्स लोग होते हैं। तो उस टाइम के जो मॉन्क्स थे वो उस टाइम ये चाहते थे कि उनके जो राइट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए, उनके रिलीजन में थोड़े बहुत चेंजेस आने चाहिए। द काउंसिल लेड टू द डिवीजन इनटू सत्यविरुद्धा एंड महासमगृहाक। तो एक ये है कि जब ये काउंसिल फॉर्म हुआ था तो ये काउंसिल में 2 डिवीज़न हो गए थे, जो कि था सटाविरुदानी एंड महासिमगृहोको, इसमें डिवीज़न हो गया था। फिर हम बात करते हैं थर्ड काउंसिल की। थर्ड काउंसिल जो था वो हमारा 250 BC में हुआ था। 250 में BC में हुआ था और कहाँ हुआ था? ये था पाटलिपुत्र में हुआ था। तो एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है
कि जो हमारा थर्ड काउंसिल था वो कहाँ हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए कि 250 BC में हुआ था। कब कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके रीजन में हुआ था, अशोका थे उस टाइम, तो मौर्य का रूल था। तो हमें ये यहाँ से ये मिलता है कि वो अशोका के टाइम में हुआ था, जबकि मौर्य डायनेस्टी के टाइम हुआ था। दिस काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप मोगलापुत्र तिसा टू रिवाइज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस जो आते हैं, पूछे ही जाते हैं, वो ये है कि थर्ड काउंसिल कब हुआ था, तो हमें ईयर पता होना चाहिए कि 250 में हुआ था। किसके रीजन के टाइम हुआ था, अशोका यानी कि मौर्य टाइम में हुआ था। उस टाइम के प्रेसिडेंटशिप कौन थे, मोगलापुत्र तीसा थे। फिर हम बात करते हैं फोर्थ काउंसिल की। फोर्थ काउंसिल हमारा 72 AD में हुआ था अंडर द रीजन ऑफ कनिष्का। तो कनिष्का मतलब कुशाना का रूलर थे, उनके टाइम पे हुआ था इन कश्मीर। कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। कुशाना रूल्स जो थे वो कश्मीर में था। तो इसमें से एक क्वेश्चन फॉर्म जो होता है वो ये है कि पहला तो ईयर ही पूछ लेते हैं कि फोर्थ काउंसिल कब हुआ था, किसके रीजन में हुआ था, कनिष्का के रीजन में हुआ था, यानी कि कश्मीर रूल कुशाना रूल थे। कौन से एरिया में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वासुमिता। तो प्रेसिडेंटशिप उस टाइम किसका था, वासुमिता का एंड अश्वघोषा। 2 उस टाइम प्रेसिडेंट थे जो कि थे वसुमिता एंड अश्वघोषा। बुद्धिस्ट वॉज डिवाइडेड इनटू हिनायाना एंड महायाना। फोर्थ काउंसिल में जो हुआ था वो ये था कि हमारा बुद्धिस्ट का जो बुद्धिज़्म था बौद्ध का जो था वो हमारे 2 डिवीज़न हो गए थे, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एक था हिनायाना और दूसरा था महायाना। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा डिवीज़न है बुद्धिज़्म का वो कौन से काउंसिल में हुआ था, या फिर बुद्धिज़्म के 2 डिवीज़न कौन कौन से हैं, या फिर हिनायाना महायाना कौन से डिवीज़न है, कहाँ के डिवीज़न है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म के डिवीज़न है, कब हुआ था, फोर्थ काउंसिल में हुआ था, दैट इज़ 72 AD में हुआ था। फिर बुद्धिज़्म सेक्ट। ड्यूरिंग कनिष्का टाइम बुद्धिस्ट रिलीजन क्लियरली गॉट डिवाइडेड इनटू, एज यूजुअल जो मैंने बताया कि जब हमारा कनिष्का का टाइम था तो बुद्धिस्ट रिलीजन था वो हमारे 2 डिवीज़न हुए थे, जो कि है हिनायाना एंड महायाना। फिर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर की। तो हमने जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि बुद्धिस्ट का जो फेमस लिटरेचर था वो त्रिपथा था, जिसमें से हमारे 3 पिटाका थे। पहले 2 पिटाका मैंने बताया था, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि इन बुद्धा टेक्स्ट द मोस्ट फेमस इज त्रिपिटका एज मेंशन बिलो। तो एक क्वेश्चन ये कि बुद्धिस्ट का सबसे फेमस टेक्स्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपिटका जो है वो बुद्धिस्ट का फेमस लिटरेचर टेक्स्ट है, और ये हमारे 3 पार्ट में है। पहला है विनय पिटका। विनय पिटका इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन फॉर monks, एंड अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा इज ऑल्सो गिवन। तो पहला जो विनय पिटका है इसमें हमारा रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन यानी हमारे मठ का अनुशासन और नियम बताए गए हैं, किसको, बुद्धिज़्म के बारे में। और इसमें क्या है, उसमें ये भी बताया गया कि अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग, मतलब बुद्धा ने जो हमको हमारे लाइफ के बारे में जो टीचिंग दी है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो हमारा पहला हो गया विनय पिटका। दूसरा है हमारा सुत्ता पिटका, जिसमें है फ्यू डिस्कोर्सेस डिलीवर्ड बाय मेनी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक सारिपुत्ता, Ananda and others are given in it. It lays down the principle of Buddhism. Is a collection of Buddha's sermon and divided into 5 group. तो जो हमारा सुत्ता पिटका है ये हमारे बुद्धिज़्म स्कॉलर्स के बारे में बताएंगे, जिसमें से मैंने आपको 2 स्कॉलर्स बताए थे फर्स्ट काउंसिल में जिन्होंने लिखा था, वो है सारिपुत्ता एंड आनंदा। एंड इवन बुद्धिस्ट के जो सेरेमन संग्राम हैं वो सब भी उसमें लिखे गए हैं। तो जो बुद्धिस्ट के फिर हम बात करते हैं अधिबना पिटका। इसमें हैविंग द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा's टीचिंग, इट इन्वेस्टिगेट्स माइंड एंड मैटर टू हेल्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एज दे ट्रूली आर।
तो इसमें हमारे जो बुद्धा के टीचिंग थे वो इसके बारे में थे कि हमारी कोई भी चीज़ें हैं उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट मालूम कैसे करेंगे चीज़ों के बारे में, और उसको मदद कैसे करेंगे, इसके बारे में उसमें बताया गया है। तो आज का जो टॉपिक था वो बुद्धिज़्म के बारे में थे। आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ही रहेगा। थैंक यू।